नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज पूरा भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज देश को आजाद हुए पूरे 76 साल हो गए। देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश को आजाद कराने में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, तो वहीं जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से देश के कई प्रधानमंत्रियों ने देश को आगे बढ़ाने और विकास के पथ पर ले जाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। आज पूरे विश्व में भारत की अपनी एक खास छवि है। भारत दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। विश्व के समीकरणों को बनाए रखने में भारत का प्रमुख योगदान है और भारत को यहां तक पहुंचाने में अपने वक्त के सभी प्रधानमंत्रियों का प्रमुख योगदान भी रहा है। खासकर जब से देश के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से भारत ने विश्व समुदाय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही असाधारण है। आपको पता होगा कि भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों में एक नाम चंद्रशेखर का भी है। भारत की राजनीति में चंद्रशेखर एक ऐसे नेता थे जो अपनी मर्जी के मालिक थे। वह व्यक्तिगत संबंधों के बीच राजनीतिक मामलों या सोच विचार को नहीं आने देते थे। इन्हीं को लेकर एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। दरअसल शरद पवार ने अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़ा एक किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है कि वह एक बार सारी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एक ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाई थी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यह पूरा किस्सा क्या था। 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 10 नवंबर 1990 को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। हालांकि चंद्रशेखर सिर्फ 7 महीने यानी कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ही प्रधानमंत्री रहे। एयरपोर्ट वाला किस्सा तब का है जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनके स्वागत में जुटी भीड़ को देखने के बाद उन्होंने भीड़ से पूछा, गामा कहाँ है, उसे यहां बुलाओ। प्रधानमंत्री की बात सुनकर स्वागत में आए लोग सोच में पड़ गए कि ये गामा कौन है, क्योंकि उन लोगों ने कभी गामा का नाम ही नहीं सुना था। हालांकि एयरपोर्ट पर एक ग्रुप ऐसा भी था जो गामा को अच्छी तरह से जानता था और वहां मौजूद ड्राइवर्स भी जानते थे कि गामा कौन है। तत्कालीन पीएम द्वारा गामा का नाम पुकारने के बाद वहां मौजूद ड्राइवरों के बीच बहुत खलबली मच गई। वो सभी गामा को खोजने लगे। पवार आगे लिखते हैं, तमाम नेताओं के ड्राइवर हवाई अड्डे पर मौजूद थे। अनेक वीआईपी के भी ड्राइवर मौजूद थे। उनमें से एक ने गामा को पहचाना और प्रधानमंत्री के आगे कर दिया। गर्मजोशी और मिलनसार स्वभाव के चंद्रशेखर ने कहा, कैसे हो गामा, काफी दिनों के बाद देखा, अच्छा लगा, आओ यहाँ आओ। अति प्रसन्न गामा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। प्रधानमंत्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फोटोग्राफर से फोटो खींचने को कहा। चंद्रशेखर को प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं थी। यह चंद्रशेखर का अपना तरीका था। यह सब सुनकर अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर गामा था कौन। तो चलिए आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल गामा शरद पवार के ड्राइवर का नाम है, जिसने उनके साथ साल 1967 से काम करना शुरू किया था। पवार लिखते हैं कि गामा ड्राइवर एक ड्राइवर से कहीं ज्यादा था। उसने कभी भी अपने पेशे से संबंधित सीमाओं को नहीं लांघा। चूंकि लंबे वर्षों से वह मेरे ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए मेरे अधिकांश मित्र व साथी उससे भली प्रकार परिचित थे। इसके अलावा आपको बता दें कि शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आपस में फैमिली फ्रेंड थे। इस वजह से भी पूर्व पीएम चंद्रशेखर गामा ड्राइवर को जानते थे। तो ये थी पूर्व पीएम का एक ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाने की पूरी स्टोरी। वैसे आप इस स्टोरी पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।